हरिओम गुरु प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों का सार। भागवत गीता के हर पाठ में यानी कि हर पाठ्यक्रम में जो जिसका निष्कर्ष निकलता है तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ गीता के सभी 18 अध्यायों का सार मात्र 18 वाक्यों में आपको सुनने को मिलेगा, जैसे वन लाइनर गीता। तो क्या आप इसे बढ़ाएंगे और सभी को प्रसारित करेंगे? प्रत्येक से अनुरोध है कि इसे 4 दिनों में 100 व्यक्तियों को अग्रेषित करें, यानी कि फॉरवर्ड करें। तो आपके राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इसे फॉरवर्ड किया जा रहा है। देखिए कितने कम समय में इसमें श्रीमद् भागवत गीता का जो सार है वो बताया जा रहा है। तो अध्याय 1, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि गलत सोच ही जीवन की एकमात्र समस्या है, यानी कि सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे बताया कि हमारा सोच कैसा है, हमारा मन कैसा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो समस्या है। अध्याय 2, सही ज्ञान ही हमारी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है। यानी कहते नहीं कि सही अगर तुमको गाइडेंस मिल गया, सही ज्ञान मिल गया तो लाइफ तो बिल्कुल बन जाती है। लेकिन अगर उसके अपोजिट हुआ कि तुम्हें ऐसा मिले ही ना कोई सच्चा ज्ञान देने वाला, तो हम लोगों की किस्मत भगवान ने सोने के कलम से लिखी थी कि हमको धरती पर सतगुरु मिल गए। तीसरा है अध्याय 3 में बताते हैं कि निस्वार्थता ही प्रगति और समृद्धि का एकमात्र मार्ग है। नंबर 4, प्रत्येक कार्य प्रार्थना का कार्य हो सकता है। अध्याय 5, व्यक्तित्व के अहंकार को लोगों और अनंत के आनंद का आनंद लें। तो अध्याय 6 में क्या है, प्रतिदिन उच्च चेतना से जुड़ें। अध्याय 7, आप जो सीखते हैं उसे जिएं। अध्याय 8, आपने कहने का मतलब है कि अपने आप को बिल्कुल भी मत छोड़ो। अब है अध्याय 9, अपने आशीर्वाद को महत्व दें। अध्याय 10, चारों ओर देवत्व देखें। अध्याय 11, सत्य को जैसा है वैसा देखने के लिए आप उसको पूर्ण रूप से समर्पण करें, यानी कि पर्याप्त समर्पण करें। अध्याय 12 आता है, तो अध्याय 12 में इसका निष्कर्ष निकलता है कि अपने मन को उच्चतर में लीन करें। उच्चतर माने उच्च, यानी कि उच्च जो सबसे बड़ा है, उच्च यानी कि परमात्मा। तो बताया कि मन को उच्चतर में लीन करें। अध्याय 13, माया से अलग होकर परमात्मा से जुड़ो, क्योंकि माया तो है ना, वो माया हमको फंसाती रहेगी। आज इधर जाना है, आज ये करना है, आज ये काम पूरा करना है, तो उसमें कहाँ समय मिलेगा। तो ये बताया कि अध्याय 13, माया से अलग होकर परमात्मा से जुड़ो। फिर अध्याय 14, एक ऐसा जीवन शैली जिए जो आपकी दृष्टि से मेल खाते हो। अध्याय 15, इसमें बताया कि देवत्व को प्राथमिकता दें। अध्याय 16, अच्छा होना और ना होना अपने आप में एक पुरस्कार है। अध्याय 17, इसमें है कि सुखद पर अधिकार चुनना, मतलब शक्ति की ये निशानी है। अगर सुखद पर अधिकार चुनना शक्ति की निशानी है, तो बताया कि 18 अध्याय 18वां, चलो चलें ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता में प्रेमियों देखिए 18 अध्याय का जो एक निष्कर्ष निकलता है वो इसमें बताया गया है। और भक्ति भगवान की कैसी होनी चाहिए कि भक्ति एकदम प्रबल वाली भक्ति होनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने के लिए सभी को प्रेरित करें, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि सभी ग्रंथों में ये उच्च है। और अगर आपके घर में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी जाती है तो फिर कहते हैं कि उस घर में किसी भी बुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन बस ये नियम से बैठकर श्रद्धा से इसको जो है मतलब करें, ठीक है। क्योंकि कहानी की श्रद्धा अगर नहीं है तो तुम बिल्कुल भी अधूरे हो, तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान गया ही नहीं अगर तुम्हारे अंदर कोई संशय और शंका चलती है।
तो प्रेमियों, कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत गीता में इतनी शक्ति है, जैसे हम लोगों को गुरु ने बताया था, तो हम लोग गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं। गुरु कहते हैं कि वो भगवान जी क्या करते थे कि सिर्फ गीता, भागवत गीता हाथ में उठाते थे और उसी के अकॉर्डिंग ही, मतलब जैसे ही, कहने का मतलब कि कोई अपनी समस्या लेकर आया सत्संग में, अब वो गुरु से नहीं कह पा रहा है, तो क्या है कि वो अंतर्यामी भगवान खुद ही जान लेते हैं और कह देते हैं कि आपको ये परेशानी है। तो यही इसका सार है। और अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सबको यही सिखाइए कि भागवत गीता ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो एक कितनी तत्व, पूरा तत्व से भरा हुआ है उसमें ज्ञान। अगर एक एक शब्द भी खोले जाएं तो उसके पता नहीं कितने कितने उसके आंसर होंगे। ठीक है, तो इसीलिए भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें हमेशा। और कहने का मतलब है कि जो हमारा शरीर होता है वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें तो बरसों जीना है। तो अगर हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो उससे हमारा नॉलेज बहुत खुलता है, माइंड शार्प होता है और बाल भी बाका आपका नहीं हो सकता है। तो चाहे थोड़ी देर के लिए या पूरे दिन के लिए या थोड़े समय के लिए, क्या करें कि आप भागवत गीता अपने घर में ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। तो उनके पास जैसे है कि भागवत किताब पढ़ रहे हैं, तो गुरु ने यही बताया कि एक लोटा या एक गिलास में जल भर के आप रख लीजिए, उसमें तुलसी की पत्तियां 3-4 डाल दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो जो जल होता है वो एकदम शुद्ध पवित्र हो जाता है ना, मंत्रित हो जाता है जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं और जल रखते हैं। फिर गुरु ने बताया कि उसी जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए और सब लोग उसको चंदामृत करके पी लीजिए। तो ग्रंथों में कहा नहीं कि ये भागवत गीता, पूरे जितने भी ग्रंथ हैं तो उसका ये निचोड़ है। तो किस तरह से हम इसको अपनाते हैं, जैसे गुरु ने बताया कि चाहे तुम्हारे पास सुख हो, दुख हो, कहीं आना है, तुम कहीं जा रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो एक पाठ श्रीमद् भागवत गीता का ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। अगर पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो गुरु ने कहा एक ही पेज पढ़ो, तुम्हारे पास जैसा टाइम हो वैसा करो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, क्योंकि इससे आप खुद अपने अंदर एक इमेजिन करेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन का बदलाव सिर्फ भागवत गीता पढ़ने से ही हो रहा है। देखिए, इसका जो ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा गुही ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता का, कि इसको देखिए अच्छे लोग भी नहीं खोल पाते हैं, बहुत बड़े धुरंधर लोग भी श्रीमद् भागवत गीता का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर पाते हैं। तो उनके ऊपर गुरु की बहुत बड़ी मेहर होती है, कृपा होती है, जो कि श्रीमद् भागवत गीता का जो मतलब एक एक शब्द जो है उनको वो खोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। और गुरु ने जैसे हमें बताया है, ज्ञान दिया है कि हर अध्याय के बारे में हमें बताया है कि इस अध्याय में क्या है। जैसे अर्जुन है, वो उसके अंदर जब एकदम दुर्बलपन आता है तो कृष्ण भगवान कैसे उसको खड़ा करते हैं कि नहीं उठो, क्योंकि ऑब्वियसली ये होता है कि हमारा कोई भी परिवार का हो या चाचा के या भतीजे के या कुछ भी हो, अगर जॉइंट फैमिली है, सब रह रहे हैं, और अगर एक को कहा जाए कि भाई आप बचपन में खेलते थे उसके साथ में, अब जा कर के उसका वध कर दो या उससे झगड़ा कर दो, तो गलत चीज़ है ना। तो इसी दिखा नहीं, एक कितनी मोटिव, यह हमारे जीवन में मोटिव होता है, और ये संस्कार भी मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, बड़ों को मिलते हैं, और कैसे उनकी समृद्धि, सुख शांति समृद्धि बनी रहती है मात्र सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हुए। तो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वो शुरू से ही पढ़ें, चाहे भले एक ही पेज पढ़ें। गुरु समझाते, भगवान जी हैं वो भी सर्विस में थे, तो वो क्या करते थे कि सत्संग करने के बाद आते थे और सत्संग करने के बाद डायरेक्ट वहीं से ऑफिस चले जाते थे। तो कहा नहीं कि वो ऐसा किस लिए किया, वो इसलिए किया क्योंकि हमको बताने के लिए कि तुम भी देखो कि जितना भी तुम्हारे पास काम हो, जितनी भी परेशानी हो, तुम भगवान का भजन करना ना भूलो। तो देखो, जैसे गुरु क्यों करते हैं इस तरह से, उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उनको हमें फॉलो करना है, गुरु को सिर्फ फॉलो करना है। और गुरु क्या करते हैं, वो गीता का ज्ञान ही सुनाते हैं,
हमारे बंसी बजैया गुरु, जो कि आप देखेंगे कि सामने से तो बंसी लेकर के नहीं खड़े होते हैं, लेकिन वो साक्षात इस धरती पर परमात्मा है, कि उनकी कृपा हम पर बरस रही है और आज हम सबका जीवन जो है वो सफल हो रहा है। तो एक बार फिर प्रेमियों, श्रीमद् भागवत गीता का मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे कि श्रीमद् भागवत गीता का पाठ ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, और नहीं समझ में आता है तो आप अपने सत्संग में जा कर के वहाँ पर उनको खुलवाइए, वो शब्द खोलिए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ ज़रूर से ज़रूर करिए। हरि ओम तत्सत।